हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें। यह बात तब की है जब मैं यानी विक्की और मेरा दोस्त महेश, हम दोनों अपने दोस्त विनोद की शादी में उसके गांव जा रहे थे। विनोद हम दोनों का कॉलेज फ्रेंड था और जहां उसका गांव था वहां ना तो मैं कभी गया था और ना ही महेश कभी गया था। फिर भी मैंने और महेश ने सोच लिया था कि अपने दोस्त विनोद की शादी में ज़रूर जाना है, इसलिए हमने विनोद से ही फ़ोन पे उसके गांव का पूरा एड्रेस ले लिया था। उसका गांव गढ़वाल के पहाड़ों में था, इसीलिए हम बस में ही जा रहे थे। और विनोद के बताए अनुसार बस ने जब हमें पहाड़ों के उस एक छोटे से बस स्टॉप पे उतारा जहां से विनोद का गांव जाने के लिए हमें गांव दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ती है। पर हमें बस ने जहां उतारा था तहां काफ़ी अंधेरा हो गया था। रात के लगभग 8-9 बज रहे होंगे, पर अंधेरा तक तो ठीक था। पर हमने जैसे ही उस बस स्टॉप पर इधर उधर देखा तो हमें वहां आसपास कोई भी गाड़ी या इंसान नहीं दिख रहा था। पर हमें विनोद ने बताया था कि हमारे बस के नीचे उतरते ही कोई ना कोई टैक्सी वहां मिल ही जाएगी, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। फिर उसके बस में मैंने तुरंत महेश से कहा, अरे यार, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, तू ज़रा विनोद को तो फ़ोन लगा। मेरी बात सुनकर महेश ने तुरंत विनोद को फ़ोन लगाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके 3-4 बार कोशिश करने पर भी विनोद का फ़ोन नहीं लगा, तो उसने मुझसे कहा, अभी भाई, विनोद का फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, अब क्या करें? विनोद के अलावा और किसी का नंबर भी तो नहीं है। महेश की बात सुनकर मैंने कहा, चल यार, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, क्या पता कोई टैक्सी या कोई आदमी रास्ता पूछने के लिए ही मिल जाए। मेरे इतना बोलने के बाद हम दोनों पैदल ही बस स्टॉप से आगे की तरफ जाने लगे। हम दोनों पैदल चलते चलते लगभग 1 किलोमीटर तक आगे निकल गए थे, पर हमें अभी तक कोई इंसान नहीं दिखा था। तभी हम थोड़ा आगे गए ही होने तभी हमने देखा कि हमारे आगे से एक बैल वाला चला आ रहा था। उसके पास आते ही मैंने उस बैल वाले से कहा, अरे ओ भैया, यह कंचनपुर कहाँ है? मेरी बात सुनकर वो बैल वाला रुका और बोला, कंचनपुर तो सुना हुआ है, हाँ याद आया, कंचन तो पूरे तो यहाँ से सीधा जाओगे तो लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा। उसकी बात ख़त्म होती ही महेश ने कहा, अरे भैया, यहाँ आसपास कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाएगी क्या? फिर उस बैल वाले ने कहा, वो 1 किलोमीटर पीछे जो बस स्टॉप है ना, वहाँ क्या पता मिल जाए। फिर मैंने कहा, अरे यार, अभी तो वहीं से आ रहे हैं, पर कोई टैक्सी नहीं थी। मेरी बात सुनकर फिर उस बैल वाले ने कहा, फिर तो भैया आपको सुबह की ही टैक्सी मिलेगी। उस बैल वाले की बात सुनकर फिर मैंने कहा, यार, फिर कोई दूसरा तरीका नहीं होगा वहाँ तक जाने का? फिर उस बैल वाले ने कहा, नहीं भैया। फिर तुरंत महेश ने कहा, भाई, यहाँ कोई आसपास ऐसी जगह है जहाँ हम रात भर रुक सकें? इस पर फिर उस बैल वाले ने कहा, वो यहाँ से थोड़ा ही आगे एक होटल है। पर उसकी बात सुनकर मैंने कहा, पर क्या? फिर उस बैल वाले ने कहा, पर यही कि लोग कहते हैं कि वो होटल कुछ सही नहीं है। उसकी बात ख़त्म होते ही मैंने फिर कहा, सही नहीं है मतलब? भाई, हम कुछ समझे नहीं। फिर उस बैल वाले ने कहा, यही कि भैया, लोग कहते हैं वो होटल भूतिया है और वहाँ जल्दी कोई नहीं जाता। उसकी बात सुनकर महेश हंसने लगा और हंसते हुए ही कहा, अरे यार भाई, तू भी यहाँ कहाँ इन भूतों ऊतों की बात तो कर रहा है? यह भूत ऊत कुछ नहीं होते। और विक्की, मैंने तेरे से कहा था ना कि गई में कोई ना कोई भूत की बात ज़रूर करेगा। महेश की बात सुनकर उस बैल वाले ने कहा, अरे भैया, मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया। हाँ, यह दूसरी बात है, आपको उस पर विश्वास है या नहीं? फिर मैंने कहा, अरे भैया, इसका मतलब नहीं था, यह मजाक कर रहा था। वैसे आपने कहाँ बताया था होटल? फिर उस बैल वाले ने कहा, वो यहाँ से सीधे आगे जाओगे तो थोड़ा ही आगे आपको वो होटल दिख जाएगा। फिर उसके बाद उस बैल वाले के बताए अनुसार मैं और महेश हम दोनों चल दिए उस होटल की ओर। फिर उसके बाद हम थोड़ा ही आगे गए तो तभी हमें वो होटल भी मिल गया जिसके बारे में उस बैल वाले ने बताया था। पर हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वो होटल दिखने में काफ़ी पुराना लग रहा था।
उस होटल को देखकर महेश ने कहा, अरे भाई, काश यह होटल बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा अंदर से ना हो, क्योंकि वो होटल बाहर से देखने में काफ़ी पुराना और गंदा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा, भाई मुझे तो यह होटल सच में हॉन्टेड लग रहा है। मेरी बात सुनकर महेश ने कहा, अबे भाई, तू कहाँ उस बैल वाले की बातें में आ रहा है, और चल देखते हैं कोई कमरा आज रात के लिए मिलेगा भी या नहीं। फिर उसके बाद हम दोनों उस होटल के अंदर जैसे ही गए तो हमने देखा, उसे देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। अगर आपको इसकी दूसरी पार्ट देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में यस लिखें।